लीला मिश्रा ने बॉलीवुड में 50 सालों तक काम किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वह कभी किसी फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रूप में नजर नहीं आई। हमने हमेशा ही उन्हें माँ, दादी और नानी के किरदार में ही देखा है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि लीला मिश्रा ने कभी लीड रोल क्यों नहीं किया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। लीला मिश्रा ने 5 दशकों तक 200 से अधिक हिंदी फिल्मों में एक कैरेक्टर एक्टर के रूप में काम किया और उन्हें मौसी जैसे स्टॉक किरदार निभाने के लिए याद किया जाता है। उन्हें ब्लॉकबस्टर शोले 1975, दिल से मिले दिल 1978, बातों बातों में 1979, राजेश खन्ना की फिल्मों में पलकों की छांव में, आंचल, महबूबा, अमर प्रेम और राजश्री प्रोडक्शंस की हिट फिल्में जैसे गीत गाता चल, नदिया के पार और अबोध में मौसी की भूमिका के लिए जाना जाता है। उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1981 में आई फिल्म नानी माँ में था, जिसके लिए उन्हें 73 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। लीला मिश्रा का विवाह रामप्रसाद मिश्रा से हुआ था और वो भी एक कैरेक्टर एक्टर थे और उस समय मूक फिल्मों में काम करते थे। उनकी शादी 12 साल की छोटी उम्र में ही हो गई थी। जब वह 17 साल की थी तब उनकी 2 बेटियां हो चुकी थी। वह जैस रायबरेली की रहने वाली थीं और वह और उनके पति जमींदार परिवार से थे। लीला मिश्रा की खोज मामा शिंदे नामक व्यक्ति ने की थी, जो दादा साहब फाल्के के नासिक सिनेटोन के लिए काम करते थे। उन्होंने उनके पति को फिल्मों में काम करने के लिए मनाया। विकिपीडिया के अनुसार उन दिनों फिल्मों में महिला कलाकारों की भारी कमी थी। यह उस तनख्वाह से स्पष्ट था जो लीला को तब मिली थी जब वे शूटिंग के लिए नासिक गई थी। लीला मिश्रा को प्रति महीने 500 रुपए की पेशकश की गई थी, जबकि उनके पति रामप्रसाद मिश्र ने 150 रुपए वेतन पर नौकरी पर रखा गया था। उस फिल्म का नाम था सती सुलोचना, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में लीला ने काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस दौर में महिलाएं अपने सिर पर पल्लू रखा करती थी और उन्हें इस बात से काफी आपत्ति भी थी कि कोई पराया मर्द उन्हें छुए। वहीं अगला अवसर जो उनके सामने आया वह फिल्म भिकारिन में काम करने का प्रस्ताव था, जिसका निर्माण कोल्हापुर के महाराजा के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा किया जा रहा था। हालांकि लीला मिश्रा इस अवसर से भी चूक गई थीं, क्योंकि भूमिका के लिए उन्हें एक संवाद बोलते समय अभिनेता, जो उनका पति नहीं था, के चारों ओर अपनी बाहें रखने की आवश्यकता थी, जिसे करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। होनहार नामक एक अन्य फिल्म में काम करते समय उन्हें इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें शाहू मोदक के सामने एक नायिका के रूप में लिया गया था और उन्हें गले लगाना था, जिसे उन्होंने फिर से दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया था। चूंकि कंपनी कानूनी तौर पर कमजोर स्थिति में थी, इसलिए वे उन्हें फिल्म से बाहर नहीं कर सके, जो उनके लिए वरदान साबित हुई और उन्हें फिल्म में मोदक की मां की भूमिका की पेशकश की गई और यह तुरंत सफल हो गई। इसने उनके लिए 18 साल की छोटी उम्र में मां की भूमिकाएं निभाने के दरवाजे खोल दिए। तब से लेकर अपने पूरी फिल्मी करियर में उन्होंने मां, चाची, मौसी, दादी और नानी जैसे किरदार ही पर्दे पर निभाए। साल 1975 में आई फिल्म शोले में उनका मौसी वाला किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि लोग आज भी उन्हें मौसी के रूप में ही याद करते हैं। बता दें, लीला मिश्रा एक ऐसी अभिनेत्री थी जो पूरे फिल्मी करियर में अपने सिर पर पल्लू रखी हुई नजर आई थी। वहीं 17 जनवरी 1988 में 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वह साल 1936 से 1986 तक फिल्मों में एक्टिव रही थी।